कब तक आप अपने बच्चों के भविष्य से खेलते रहिएगा? कब तक बेरोजगारी को सहते रहिएगा? कब तक 400 रुपया भीख लेते रहिएगा सरकार से? कब तक आप ये दंश सहिएगा? देखिए, बेरोजगारी यहाँ की बहुत बड़ी समस्या है। हमारे बिहार के नौजवान जो उनको घर पर रहना चाहिए, माँ बाप की सेवा करनी चाहिए, बच्चों को पढ़ाना चाहिए, बच्चों की देख रेख, बच्चे आवारा हो गए हैं, माँ बाप बीमार हो जाते हैं, कोई देखने वाला नहीं है और उनका बच्चा 10,000 15,000 की रोजी रोटी के लिए गुजरात और पंजाब और हरियाणा जाकर काम कर रहा है। प्रशांत जी का कहना है कि हम ऐसी व्यवस्था करने जा रहे हैं, एक रोड मैप हम तैयार कर रहे हैं, हमारे आईएएस और आईपीएस इस काम में लगे हुए हैं कि वो एक रोड मैप तैयार कर रहे हैं कि हम लोग किस तरह से हर पंचायत में कम से कम 500 लोगों को, कम से कम 500 लोगों को 10 से 15,000 महीना की व्यवस्था हर पंचायत में की जाएगी। इस पर ही वो काम कर रहे हैं। एक वीडियो में बोले थे कि अगले बार जो बिहार में वापस आएगा विधानसभा चुनाव में, तो अगले बार छठ पूजा में कोई भी बाहर नहीं जाएगा कमाने। बिल्कुल, इसलिए कि छठ पूजा में अभी काफ़ी देर है, उसके पहले सरकार अगर बन जाती है जन सुराज की, तो बिल्कुल ये व्यवस्था महीना 2 महीना के अंदर ये व्यवस्था लागू कर दी जाएगी कि किसी को घर आने के बाद बाहर जाने की 15,000 के लिए तो उसको बाहर नहीं जाना पड़ेगा, वो उसको यहीं पर रोजगार मिल जाएगा, हर पंचायत में रोजगार मिलेगा। आप इसी से सोचिए, गोपालगंज मिल है, सासा मूसा मिल है, सिद्धवलिया है, हथुआ मिल बंद हो गया, सासा मूसा मिल बंद हो गया। ये मिल जब चलता था तो उसमें कम से कम 3,000 4,000 लोग उसमें काम करते थे। आज अगर मिल को चालू कर दिया जाए तो 4,000 लोग तो ऐसे ही उनको काम मिल जाएगा। हथुआ का मिल चालू कर दिया जाए तो 4,000 5,000 लोगों को तो ऐसे ही काम मिल जाएगा। और जहाँ पर इतने लोग को जब मिल खुल जाता है तो वहाँ पर दुकानें खुल जाती हैं, वहाँ पर बाजार लगने लगता है, लोगों को रोजगार का साधन वहाँ शुरू हो जाता है। तो ऐसे ही शुरू हो जाएगा। ये तो बहुत आसान काम है। हमारी सरकारों की इच्छा ही नहीं है कि वो फैक्ट्री खोले, जबकि फैक्ट्रियां सब बंद हो रही हैं। सरकार का काम है फैक्ट्री खोलना, तो हमारे यहाँ फैक्ट्री बंद हो रही है ना। तो अब क्या कहिएगा? तो ये हालत है। बिहार में सर तीसरी पार्टी के रूप में जन सुराज को देखा जा रहा है और कुछ लोगों का मानना है कि जन सुराज पार्टी जो है भाजपा की बी टीम है, तो लोग इस पे कैसे विश्वास करें? देखिए, बी टीम यूं ही ये राजद का फैलाया हुआ भ्रम है। इसलिए बी टीम का क्या मतलब है भाई? बी टीम का क्या मतलब है? हमारी पार्टी में जब स्वर्ण, बीसी, ईबीसी, एससी एसटी, मुस्लिम जब पांचों इसमें आ गए तो अब इसमें बी टीम की कौन सी बात है और ए टीम की क्या बात है? वो जितनी पार्टियां हैं वो सारी पार्टियों के जो लोग हैं वो सब जनसुराज में आ रहे हैं। तो इसलिए बी टीम की कोई बात नहीं है, ये ए टीम है। बाकी सब बी टीम हो जाएंगी और ए टीम ये हो जाएगी। हर पार्टी के लोग जनसुराज की तरफ आ रहे हैं और बड़ी तेजी से भाग के आ रहे हैं, इसलिए कि उनको एक उम्मीद की किरण दिखाई दी है प्रशांत किशोर में, जनसुराज में और प्रशांत किशोर में। जो एक बार मैं एक कैंपेन में मैं गया था, वो जो उपचुनाव हो रहा था उसमें, वहाँ पर मैं गया तो कुछ औरतें जमा हो गई, उन लोगों से बातें होने लगी। तो उन्होंने कहा कि भाई किस पार्टी के लिए आप लोग आए हैं? तो हम लोगों ने कहा कि हम लोग जनसुराज की तरफ से आए हैं। अब तो हम जनसुराज नहीं जानते हैं। वो आदमी जो एक आया था जो भाषण दे रहा था, उसकी बात हम लोगों के दिल में बैठ गई, हम लोग उसी को वोट देंगे। हमने कहा कि वो प्रशांत किशोर जी थे और उन्हीं के लिए हम लोग आए हुए हैं। अब तो बिल्कुल हम लोग उन्हीं को वोट देंगे। बिहार में अब की बार लोग बदलाव भी चाहते हैं और तीसरा विकल्प जनसुराज ही है, ऐसा लगता है? बिल्कुल तीसरा विकल्प जनसुराज है। तीसरा विकल्प मत कहिए, अब पहला विकल्प जनसुराज ही है, दूसरा कोई विकल्प नहीं। पहला विकल्प है जनसुराज, तीसरा चौथा कोई कहने की बात नहीं। इसलिए कि सबको आजमा चुके हैं। जब सबको आजमा लिए हैं तो अब तीसरे को आजमाना है। हम कह रहे हैं कि साल भर से हम खांसी की दवा खा रहे हैं, खांसी ठीक नहीं हो रही है, तो उसी दवा को खाते रहेंगे या बदलेंगे? दवा बदलेंगे तो दवा बदलेगी इस बार, बिल्कुल सत्ता बदलेगी इस बार, व्यवस्था बदलेगी इस बार। और लोग बिल्कुल इस मूड में हैं, लोग में कानाफूसी चल रही है कि भाई जनसुराज को वोट देना चाहिए। ये आदमी एक नई सोच लेकर सामने आया है, बिहार को बदलना चाहता है, तो एक बार उसको आजमाने में क्या दिक्कत है? 35 साल जिनको हम लोग आजमा चुके, 5 साल आजमाने में क्या दिक्कत है? 5 साल आजमा कर आप देख लीजिए, आपकी कसौटी पर अगर प्रशांत किशोर या जनसुराज उतरता है तो फिर आगे भी इसको आप मौका दीजिएगा, नहीं तो मौका मत दीजिएगा, दूसरे को मौका दीजिएगा।
इस व्यवस्था परिवर्तन के तहरीक में, इस व्यवस्था परिवर्तन के अभियान में आप लोग साथ दें। जब तक आप साथ नहीं देंगे, जब तक आप असमंजस में पड़े रहेंगे, बिहार का बदलाव नहीं होगा और आपके बच्चों का भविष्य और गताल में चला जाएगा। और आने वाला दिन के आने वाले बच्चे, आने वाली नस्लें अपने बाप दादाओं को माफ़ नहीं करेंगी कि एक मौका मिला था बदलाव करने का, आप लोगों ने उस मौका को चूक गए आप लोग उस मौका से, और फिर हम लोगों को उन्हीं लोगों के हाथों में डाल दिया जो लोग बिहार को बर्बाद करने पर लगे हुए हैं। और प्रशांत जी जिस काम को लेकर आगे बढ़े हुए हैं उनको मजबूत करें, जन सुराज को मजबूत करें, और बिहार की जो गरिमा है जो आज ख़त्म हो चुकी है उस गरिमा को बहाल करने के लिए। तो ये थे हमारे साथ जन सुराज के गोपालगंज के मुख्य प्रवक्ता। बाकी इनके बारे में आप क्या सोचते हैं, प्रतिक्रिया दीजिए। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।